हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंटल पस के बारे में, यानी कि हमारे मुंह में या हमारे दांत में जो पस हो जाती है उसके बारे में। पस क्यों बनता है, इसके क्या क्या रीजंस होते हैं, ये सारे पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। कई बार पेशेंट्स के ये सवाल रहते हैं कि हमारे दांत के नीचे या मसूड़ों में साइड में एक फुंसी टाइप या दाने के जैसा कुछ बन जाता है जिससे पस निकलता रहता है, और कई बार काफी दिन में ये अपने आप ठीक भी हो जाता है और कुछ दिन बाद ये प्रॉब्लम अपने आप वापस आकर यानी कि वापस से एक दाना टाइप या एक फुंसी जैसी बन जाती है और उसमें पस निकलना फिर से स्टार्ट हो जाता है। मैं डॉक्टर शुभी गुबरेले पस्तो आपसे आज इन्हीं बातों पर डिस्कस करूंगी कि जो ये पस आपको बन जाता है वो क्यों बन जाता है, क्या क्या रीजंस होते हैं, इससे क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं और इनके क्या क्या आपको ट्रीटमेंट्स मिल सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो बार बार क्यों हो जाती है, बार बार से पस आपको क्यों पड़ने लगता है, ये अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आज आप चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पस बनता क्यों है। हमारे दांतों में, मसूड़ों में या बोन में कहीं भी, मुंह में कहीं भी अगर इन्फेक्शन होता है तो वहां उस जगह पर पस बनना स्टार्ट हो जाता है और जिसको हम एब्सेस कहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इसके क्या क्या कारण होते हैं। जनरली ओरल हाइजीन को मेंटेन ना करना इसका एक बेसिक कारण होता है। अगर आप अपनी ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं रखेंगे, अच्छे से मुंह की सफाई नहीं करेंगे या अच्छे से ब्रशिंग नहीं करेंगे तो वहां पर इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको वहां पर पस बनना स्टार्ट हो जाएगा और चांसेस हो जाएंगे कि वहां पर आपको एब्सेस बनना स्टार्ट हो जाए। अगर आप मीठा ज्यादा खाते हैं यानी कि शुगर अगर आप ज्यादा लेते हैं तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है। कई बीमारी जैसे कि डायबिटीज भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो इसका मेन कारण होता है वो होता है कि अगर आप अपने ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन नहीं रखेंगे, अच्छे से मुंह की सफाई नहीं रखेंगे तो वहां पर इन्फेक्शन होगा, वहां पर पस जमा होगा और वहां पर आपको एब्सेस बन जाएगा। जब आपके दांत का इन्फेक्शन आपकी नस तक पहुंच जाता है और जब आपके दांत की जो जड़ है उसके नीचे जब पस इकट्ठा होने लगता है, यानी कि जो आपके दांत का पेरी रेडिकुलर जो एरिया है यानी कि जड़ के जो नीचे का एरिया है वहां पर जब पस इकट्ठा हो जाता है और उस एरिया में जो एब्सेस हो जाता है उसको हम पेरी अपाइकल एब्सेस बोलते हैं। ये जो एब्सेस का टाइप है वो मोस्ट कॉमन, जो सबसे कॉमन जो एब्सेस होते हैं वो पेरी अपाइकल एब्सेस होता है, जो कि जड़ के नीचे वाले एरिया यानी कि जो हमारे दांत का जो जड़ है उसके जो नीचे वाला जो एरिया है उसमें जो एब्सेस होता है उसको पेरियोपाइकल एब्सेस कहते हैं। यही जो कंडीशंस हैं, जो पेशेंट्स के जो सवाल रहते हैं कि उनके दांत के नीचे के एरिया में या साइड में मसूड़ों में एक फुंसी सी बन जाती है जिससे पस निकलता है, तो वो इसी एब्सेस की वजह से होता है कि जड़ के नीचे जब हमारा इन्फेक्शन पहुंच जाता है और जब जड़ के नीचे जो पस है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है वहां पर एक एब्सेस बन जाता है जिसे पेरियोपाइकल एब्सेस कहते हैं। तो जब आपका ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है और आपका जो पस है वो इकट्ठा होना ज्यादा होने लगता है या पस ज्यादा बनने लगता है तो वह हो सकता है कभी कभी निकलना स्टार्ट हो जाता है या आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आपको उसका ट्रीटमेंट करवाना जरूरी रहता है। तो ये था हमारा पेरियोपाइकल एब्सेस। सेकंड आता है हमारा पेरिडोंटल एब्सेस। पेरिडोंटल मतलब कि दो दांतों के बीच की जो बोन है वहां का एब्सेस। अगर हमारे दांतों के बीच में, दो दांतों के जड़ के बीच में जो बोन होती है वहां पर इन्फेक्शन है और वहां पर अगर पस इकट्ठा हो गया है तो उस इन्फेक्शन को वहां पे उस जगह के जो पस इकट्ठा है उसको हम पेरियोडोंटल एब्सेस बोलते हैं, यानी कि दो दांतों के जड़ के बीच की जो बोन है वहां पे जो इन्फेक्शन हुआ है उसको कहते हैं पेरियोडोंटल एब्सेस। एब्सेस के जितने भी टाइप हो, लेकिन उसका जो रीजंस होता है कि पस क्यों बनता है या एब्सेस क्यों होता है वो सबके सिमिलर रहते हैं। यानी कि अगर आपकी ओरल हाइजीन जो अच्छे से मेंटेन नहीं की गई है या आप मुंह की जो सफाई अच्छे से मेंटेन नहीं रख रहे हैं, वही सबके रीजंस रहते हैं। जो बेसिक रीजन होता है वो सिर्फ यही रहता है कि आप अपने ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन नहीं रख रहे हैं,
जिसकी वजह से उस जगह इन्फेक्शन हो रहा है और वहां पर पस हो रहा है। तो जिस जगह पर पर्टिकुलर पस बनता है या पर्टिकुलर जिस एरिया में इन्फेक्शन होता है, उस बेसिस पे उस टाइप का वो एब्सेस बन जाता है, चाहे वो पेरी अपाइकल एब्सेस हो या पेरिडोंटल एब्सेस हो। तो इसमें आपको स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि मुंह में आपको सूजन दिखाई दे सकती है, पस बाहर निकलता दिख सकता है, और ये जब दांतों के बीच में दिखता है तो इसको हम बोलते हैं पेरिडोंटल एब्सेस। थर्ड टाइप हमारा होता है जिंजाइवल एब्सेस। जिंजाइवल एब्सेस यानी कि मसूड़ों में होने वाला एब्सेस। अगर आपको आपके मसूड़ों में यानी कि गम्स के ऊपर अगर स्वेलिंग दिखाई देती है या पस दिखाई देता है, तब इसको जिंजाइवल एब्सेस कहा जाता है। जिंजाइवल एब्सेस आपको आपके जो दांत का जो व्हाइट पोर्शन है, यानी कि आपको जितना आपका दांत दिखता है उस पोर्शन के ऊपर, यानी कि जो आपका क्राउन पोर्शन है, अगर क्राउन पोर्शन के ऊपर वाले पार्ट में अगर आपको इन्फेक्शन या पस दिखता है, तब इस एब्सेस को या इस टाइप के एब्सेस को बोलते हैं जिंजाइवल एब्सेस। फोर्थ टाइप हमारा रहता है पेरिकोरोनल एब्सेस, यानी कि जो आपके दांत का कोरोनल पोर्शन है, यानी कि जो आपके दांत का क्राउन पोर्शन है, व्हाइट जो पार्ट है आपके दांत का, अगर उसके ऊपर आपका मसूड़ा आया हुआ है और अगर वहां पर इन्फेक्शन है, आपको उस जगह पे अगर स्वेलिंग दिख रही है या पस दिख रहा है, तो उस टाइप के एब्सेस को कहते हैं पेरिकोरोनल एब्सेस, यानी कि आपके जो कोरोनल पोर्शन है वहां पर इन्फेक्शन। पेरिकोरोनल एब्सेस जो है वो जनरली आपको देखने को मिलता है जो आपका लास्ट दांत है, यानी कि जो विजडम टूथ है, मतलब जो आपकी अक्कल दाढ़ है उस जगह पर। जब आपकी अक्कल दाढ़ अच्छे से नहीं निकल पाती या वहां पर प्रॉपर जगह नहीं होती जिसकी वजह से वो अच्छे से निकल पाए, तो उस जगह फूड लॉजमेंट की वजह से वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से वहां पर पस जमने लगता है और वहां पर एब्सेस हो जाता है। तो अक्कल दाढ़ की जगह पर जो गम्स कवर है, अगर उस जगह आपको इन्फेक्शन हो जाता है और अगर उस जगह आपको जो पस दिखता है या स्वेलिंग दिखती है, वहां के एब्सेस को हम बोलते हैं पेरिकोरोनल एब्सेस, यानी कि कोरोनल पोर्शन के ऊपर में जो एब्सेस है, यानी कि जो इन्फेक्शन है वो। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एब्सेस, जैसे कि पेरीरेडिकुलर एब्सेस, जिंजाइवल एब्सेस, पेरिडोंटल एब्सेस और पेरिकोरोनल एब्सेस, जिन्हें हमने आपके साथ अभी डिस्कस किया। अब इनकी क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं। अगर आपका इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ रहा है और वहां पर पस ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, तो हो सकता है आपके दांत में ज्यादा पेन हो, बोन में भी दिक्कत हो सकती है, बोन का लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर मसूड़े में एब्सेस है तो आपका मसूड़ा यानी कि आपका जो जिंजाइवा है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगेगा, यानी कि जिंजाइवल रिसेशन होने लगेगा, और एक टाइम के बाद हो सकता है आपका दांत भी हिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जो कॉमन प्रॉब्लम जो पस होने के कारण होती है वो होती है बैड ब्रेथ, यानी कि पस जब ज्यादा हो जाता है आपके मुंह में, जब पस इकट्ठा ज्यादा होने लगता है तो आपको ज्यादा स्मेल, यानी कि मुंह से ज्यादा स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बदबू आना ज्यादा स्टार्ट हो जाती है पस की वजह से। और इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से जो आपके दांत में दर्द है वो हो सकता है कभी कभी आपके कान तक और कभी कभी आपके सिर तक भी पहुंच जाता है। तो अगर ये प्रॉब्लम आपकी इनिशियल स्टेज में है तो इसका जल्दी ट्रीटमेंट करवा लें। अगर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि जब पस ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो इसको ड्रेन किया जाता है, इंसिजन देकर पस को हम ड्रेन करते हैं। और अगर आपके दांत में अगर किसी दांत में दिक्कत है तब उस दांत का आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाना रहता है। और रूट कनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ये टॉपिक आपको हमारी पहले वाली वीडियोस में मिल जाएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि रूट कनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे किया जाता है और कब करवाना चाहिए। तो वहां जाकर आप इसको समझ सकते हैं। तो किसी किसी केसेस में रूट कनाल ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे आपका दांत को बचाया जा सकता है। अगर आपको पेरिडोंटल एब्सेस है, यानी कि जो आपकी बोन है, अगर वहां पर इन्फेक्शन है और अगर बोन में पस है, तो उसको क्योरेटाज किया जाता है और क्लीन कर लिया जाता है, यानी कि आपकी जो बोन की पस है उसको साफ कर दिया जाता है और इसी के साथ साथ मेडिकेशन दिए जाते हैं। और अगर पेरिकोरोनल एब्सेस है, यानी कि अगर जो आपकी अक्कल दाढ़ है वहां पर आपको एब्सेस है, वहां पर आपको पस है, तो जरूरत पड़ने पर उस अक्कल दाढ़ को निकाल दिया जाता है और वहां की पस को क्लीन कर लिया जाता है। और अगर जिंजाइवल एब्सेस है तो इसमें आपके दांतों की स्केलिंग और रूट प्लानिंग की जाती है, जिससे पस की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। इन ट्रीटमेंट्स के साथ साथ आपकी मेडिसिन चलती हैं, यानी कि आपकी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो साथ साथ चलती हैं। और अगर ज्यादा पेन है तो पेन किलर यानी कि नेसेट्स, जिन्हें हम एनाल्जेसिक्स भी बोलते हैं, वो साथ साथ ट्रीटमेंट्स के चलते रहते हैं।
अगर आपको भी पस की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपके भी दांत में या मुंह में कहीं भी पस दिखाई देता है, तो इस प्रॉब्लम को आप इग्नोर ना करें और इसका ट्रीटमेंट जल्दी करवा लें, ताकि आने वाली किसी भी टाइप की प्रॉब्लम से आप बच सकें। होप आपको डेंटल पस से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप स्माइलिंग।